हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। मतदान में आज युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में भारी उत्साह देखने को मिला। इसके कई वीडियोस और तस्वीरें सामने आई हैं। पूरे प्रदेश में बनाए गए 7,881 मतदान केंद्रों में मतदान हुआ। हिमाचल प्रदेश में दोपहर 5 बजे तक 65.5% वोटिंग हुई है। अब 8 दिसंबर को आने वाले नतीजे ही जीत की राह तय करेंगे, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि राज्य में किसकी सरकार बनी। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं किस जिले में कितनी वोटिंग हुई है। अलग अलग जिलों में जो अभी 5 बजे तक के आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक ऊना में 67.67% वोटिंग, कांगड़ा में 63.95% वोटिंग, किन्नौर में 62%, कुल्लू में 64.59%, चंबा में 63.09%, बिलासपुर में 65.72%, मंडी में 65.59%, लाहौल स्पीति में 67.5%, शिमला में 65.15%, सिरमौर में 69.67%, सोलन में 68.48% और हमीरपुर में 64.74% वोटिंग हुई है। 2017 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश में कुल 74.2% तक लोगों ने वोट डाला था। इसके पहले 2007 में 71.6% और 2012 में 72.7% वोटिंग हुई थी। इस बम्पर वोटिंग में एक जगह ऐसी भी रही हिमाचल में जहां 100% मतदान हुआ है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में -डिग्री तापमान में मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में मतदाताओं ने इतिहास रच दिया। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में 100% मतदान हुआ। यहां मतदाता अपने परंपरागत परिधान में वोट डालने के लिए पहुंचे। यहां कुल 52 मतदाता हैं। सभी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। टशीगंग में वोटर्स ने पारंपरिक परिधान पहनकर मतदान किया। मतदान केंद्र को दुल्हन की तरह सजाया गया। मतदान केंद्र में मतदाता पारंपरिक परिधान पहनकर मतदान करने के लिए पहुंचे। निर्वाचन अधिकारियों ने सभी मतदाताओं का मतदान केंद्र पहुंचने पर शानदार स्वागत किया। लाहौली परंपरा के अनुसार सभी को खतक पहनाए गए। टीमों और साग जैसे स्थानीय पकवान भी परोसे गए। हर बार की तरह इस बार भी लाहौल स्पीति प्रशासन ने दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग को दुल्हन की तरह सजाया था। यहां का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस है इस वक्त। और एडीसी काजा अभिषेक वर्मा ने बताया कि टशीगंग को विशेष तौर पर सजाया गया। यहां पर सभी मतदाता स्थानीय परिधान पहनकर मतदान करने के लिए पहुंचे। इन्हें स्थानीय पकवान भी परोसे गए। साथ ही मतदान केंद्र में सभी का स्थानीय परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। टशीगंग शीत मरुस्थल के नाम से भी विख्यात है। लाहौल स्पीति का जिला है और ये घाटी में स्थित है। साल में 6 से 7 माह बर्फ से ढका रहता है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। तापमान भी -40 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ कुल 8 से 10 घर हैं। करीब आधा वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस बार यहाँ पर 52 मतदाता थे, लेकिन 51 ने ही मतदान किया। इनमें से 30 पुरुष और 22 महिलाएं हैं। पारंपरिक वेशभूषा में मतदाता आए और अपने मत का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए दायित्व निभाया। भाजपा कांग्रेस ने केवल 9 महिलाओं को टिकट दिया। आप से 5 उम्मीदवार मैदान में थे। तो समझ लीजिए किन किन लोगों को टिकट दिए गए थे, किस तरह का मुकाबला था। हिमाचल प्रदेश चुनाव में महिलाओं को टिकट देने के मामले में सभी बड़ी पार्टियों ने कंजूसी दिखाई। इस बार सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने 6 तो कांग्रेस ने 3 महिलाओं को टिकट दिया। आम आदमी पार्टी ने 5 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा। 10 महिलाएं निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। इस तरह से कुल 24 महिला उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश के चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। इस चुनाव में 412 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 23% यानी 94 प्रत्याशियों ने खुद पर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। 50 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर हत्या के प्रयास, दंगे जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक्स रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने हिमाचल के 412 प्रत्याशियों के हलफनामे की पड़ताल की है। इसमें 23% यानी 94 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2017 के मुकाबले दागी प्रत्याशियों की संख्या में 5% का इजाफा हुआ है। 2017 में कुल 18% दागी प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इनमें 9% पर गंभीर आरोप लगे थे। इस बार दागियों की यह संख्या बढ़कर 23% हो गई। वहीं गंभीर धाराओं वाले दागियों की संख्या 9 से बढ़कर 12% तक पहुंच गई। तो अब आपको बताते हैं कि किस पार्टी में सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सीपीआई-एम के आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा सीपीआई-एम के 11 में से 7 यानी 64% दागी प्रत्याशी हैं। इसके बाद कांग्रेस के 68 में से 53%, भाजपा के 68 में से 18% प्रत्याशी दागी हैं। आम आदमी पार्टी के भी 67 में से 18% प्रत्याशी दागी उम्मीदवार हैं। 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 68 में से 44 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी।
अभी तक का रिवाज रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हिमाचल की जनता करती आई है। आइए अब हम आपको बताते हैं किस दिग्गज ने कहां पर वोट डाला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने गृह क्षेत्र सराज की मुरहाग पंचायत में स्थित मतदान केंद्र आहोण में परिवार समेत वोट डाला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा में मतदान केंद्र संख्या 44 पर जाकर मतदान किया। उन्होंने कहा कि मेरा लोगों से अनुरोध है कि मतदान के लिए जरूर जाएं और प्राथमिकता के आधार पर जाएं, ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, जीत होगी और अच्छी जीत होगी। सर, चुनाव आयोग के द्वारा उत्सव मनाया जा रहा है, सेल्फी लेने का फीडबैक्स बहुत अच्छा आ रहा है और वो फीडबैक इस तरह का आ रहा है कि एक साथ के साथ लोग वोट डाल रहे हैं। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि शांतिपूर्ण ढंग से लोग मतदान करें। जेपी नड्डा ने भी परिवार के साथ वोट डाला है। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और उनकी पत्नी मल्लिका नड्डा ने बिलासपुर के मतदान केंद्र संख्या 53 विजयपुर में मतदान किया। जेपी नड्डा ने कहा कि सुबह से जिस तरह का माहौल देख रहा हूं उससे मुझे लगता है कि लोगों में जोश है और ये जोश कुछ बेहतर करने के लिए है। मैं लोगों से बड़ी संख्या में वोट डालने का अनुरोध करता हूं। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, इसीलिए हमेशा यहां अच्छी पोलिंग होती है। जयराम ठाकुर ने जिस तरह से हिमाचल को आगे बढ़ाया है उन्हें लोग एक बार फिर से मौका देना चाहते हैं। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने पत्नी, बेटे, केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, बहू व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ समीरपुर पोलिंग स्टेशन पर अपना मतदान किया। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा में हमारी सरकार दोबारा बनी है, इस प्रकार हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी ऐसा ही होगा। भाजपा सरकार में सुशासन, विकास और जन कल्याण के कई काम हुए। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। मोदी जी हमारे बहुत लोकप्रिय नेता हैं। जयराम जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हिमाचल की सरकार 5 साल उनके नेतृत्व में चलाई है। शानदार काम जयराम जी की सरकार ने किया है और हमें पूर्ण विश्वास है जनता एक बार फिर आशीर्वाद देगी ताकि फिर डबल इंजन की सरकार वापस आए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में जीत होने वाली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर के पदम छात्र स्कूल पोलिंग बूथ संख्या 83-84 पर मतदान किया। उन्होंने मतदान से पहले शिमला के रामपुर में शनि मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता से हम ये अपील करना चाहते हैं कि विकास के नाम पर वोट दें, काम के नाम पर वोट दें। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने सदा विकास किया है, आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी ही हिमाचल प्रदेश का विकास आगे बढ़ा सकती है। बड़े बड़े वादे किए मैम और इन वादों को लेकर सवाल उठे कि आखिर इतनी फंडिंग कहां से आएगी। हिमाचल छोटा प्रदेश है, कम रेवेन्यू है और वादे बहुत कर दिए हैं कांग्रेस ने, तो आज आप क्या कुछ इस पर जवाब देना चाहेंगे। देखिए, दैट वी विल सी, लेट अस फॉर्म द गवर्नमेंट, वंस द गवर्नमेंट इज फॉर्म देन वी विल सी हाउ टू टैकल द मैटर। कितनी सीटें जीतने का भरोसा है कांग्रेस पार्टी को। 40-45। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के बेटे अनिल शर्मा, पोते आश्रय शर्मा समेत परिवार के साथ मंडी सदर में उन्होंने अपना वोट डाला है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी ऊना जिले के हरोली के गोंदपुर जयचंद मतदान केंद्र में परिवार समेत अपना वोट डाला। वहीं हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री और कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज ने मतदान केंद्र नंबर 63/87 छोटा शिमला में मतदान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा रिवाज बदल रही है, भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी और दोबारा सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस ने दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कांग्रेस चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष और नादौन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन में भवांडा बूथ पर जाकर वोट डाला। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र के उत्सव का दिन है, इस बार निश्चित तौर पर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी क्योंकि लोगों ने कांग्रेस के लिए मतदान किया है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने भी मतदान किया है। बड़े नेता हैं कांग्रेस के। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने राजकीय प्राथमिक पाठशाला समीरपुर में मतदान किया। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने सैनिक रेस्ट हाउस लॉन्गवुड शिमला में मतदान किया। उन्होंने कहा कि रिवाज नहीं बदलेगा, सरकार बदलेगी, परिवर्तन होगा। आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा, उनका चेहरा सामने आ गया है, वो भाजपा की बी टीम है और सिर्फ वोट काटने के लिए है। कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा यहां की परंपरा और रिवाज जारी थी, है और रहेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा हिमाचल प्रदेश की जीत होने वाली है और राज्य की दशा और दिशा बदलने के लिए ये चुनाव हो रहा है। ये चुनाव हिमाचल से जुड़ा हुआ है और उसके भविष्य का चुनाव है। वर्तमान सरकार ने हर वर्ग के इंसान की आवाज को दबाया और अनसुना किया।
विक्रमादित्य सिंह ने आगे कहा कि उपचुनाव में भी ये सरकार यानी बीजेपी चारों खाने चित हुई है। ये सेमीफाइनल था, फाइनल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भाजपा कोई नहीं होती हिमाचल की संस्कृति और रिवाज को बदलने वाली। यहां की परंपरा और रिवाज जारी थी और रहेगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने दफ्तर पहुंचने से पहले महली के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में मतदान किया। गर्ग ने कहा कि प्रदेश में कहीं से भी मतदान के दौरान गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं मिली उनको तब तक जब तक उन्होंने ये बयान दिया था। अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी दिलीप नेगी ने कुसुमपटी विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया। इस दौरान चुनाव विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बारी बारी से मतदान के लिए भेजा जाता रहा। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम दुल्टा ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं से विधानसभा चुनाव में भाग लेने का अनुरोध किया था। हिमाचल में वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, हिमाचल प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान का दिन है। देवभूमि के समस्त मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वो लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को मेरी विशेष शुभकामनाएं। अमित शाह ने भी मतदाताओं से विधानसभा चुनाव में भाग लेने का अनुरोध किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, एक मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार ही हिमाचल प्रदेश को विकास में अग्रणी रख देवभूमि की जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। हिमाचल के सभी मतदाताओं, विशेषकर माताओं, बहनों और युवाओं से अपील करता हूं कि प्रदेश के सुनहरे कल के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर एक सशक्त सरकार चुने। राहुल गांधी ने कहा, हिमाचल वोट करेगा ओपीएस के लिए। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था, हिमाचल वोट करेगा ओपीएस के लिए। पुरानी पेंशन का बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। हिमाचल वोट करेगा रोजगार के लिए। हिमाचल वोट करेगा हर घर लक्ष्मी के लिए। आइए भारी संख्या में मतदान कीजिए और हिमाचल की प्रगति और खुशहाल भविष्य के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। 68 विधानसभा सीटों के लिए प्रदेश भर में 7,881 मतदान केंद्रों को बनाया गया था। 68 विधानसभा सीटों के लिए प्रदेश भर में जो 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए उनकी व्यवस्था चाक चौबंद रही। यहां सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ था। इन विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। मतदाता चुनावी मैदान में उतरे भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, माकपा, बसपा और निर्दलीय समेत 412 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 388 पुरुष और 24 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। प्रदेश में कुल 55,92,828 मतदाताओं में से 28,54,945 पुरुष, 27,37,845 महिलाएं और 38 थर्ड जेंडर हैं। मतदान के दौरान 142 बूथ महिलाओं और 37 दिव्यांग कर्मियों के हवाले किए गए थे। प्रदेश भर में 136 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए थे। 7,881 में से 378 अति संवेदनशील और 903 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए प्रदेश के चप्पे चप्पे पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और प्रदेश पुलिस के 35,000 जवानों की तैनाती की गई थी। शुक्रवार शाम ही प्रचार थम गया था क्योंकि आचार संहिता लागू होती है। हिमाचल प्रदेश चुनाव के रण को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत लगा चुकी है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गजों ने प्रचार किया था। वहीं कांग्रेस की ओर से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और सचिन पायलट ने भी अपनी ताकत लगाई। कांग्रेस पार्टी के लिए ओपीएस एक अहम मुद्दा रहा। भाजपा ने भी यहां पर पूरी ताकत लगाई। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए ओपीएस एक अहम मुद्दा रहा। यूं भी कहा जा सकता है कि पार्टी के लिए यह मुद्दा किसी रामबाण से कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश में लगभग हर चौथा व्यक्ति किसी न किसी सरकारी विभाग या निगम की जॉब में कार्यरत है। वहां की राजनीति की दिशा तय करने में कर्मचारियों की बड़ी भूमिका रहती है। वैसे तो सेब उत्पादक और किसान ये दोनों वर्ग भी राजनीतिक तौर पर बड़े कद रखते हैं। इन्हें कोई भी दल नाराज नहीं करना चाहता। प्रदेश के चुनाव में ओपीएस का मुद्दा कितना हावी है, यह अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा को यहां के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगानी पड़ी। पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दर्जनों केंद्रीय नेता और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में पहुंचे। कहां से देंगे पुरानी पेंशन, ये बड़ा सवाल है। भाजपा को भरोसा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पर उसे हिमाचल में भी डबल इंजन सरकार का फायदा मिलेगा। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन कहां से दी जाएगी। राज्य पर तो पहले से ही कर्ज का बोझ है। हिमाचल में यह मसला केंद्र के सहयोग के बिना नहीं सुलझ सकता। भले ही कांग्रेस की राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन लागू कर दी है, मगर हिमाचल प्रदेश में यह काम उतना आसान नहीं है।
कांग्रेस ने वादा तो कर दिया, लेकिन वो राजस्व कहां से और कैसे जुटेगा, इस बाबत कुछ नहीं बताया है। भाजपा ने संसद तक में यह बात कही है कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन को लेकर कोई विचार नहीं कर रही है। अब हिमाचल प्रदेश में यदि कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर सफलता मिलती है तो वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसे भुनाने का प्रयास करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में भी कर्मचारी एसोसिएशन ओपीएस का मुद्दा उठा रहे हैं। कर्मचारी नेताओं ने तो यहां तक कह दिया है कि केंद्र सरकार ओपीएस को जल्द ही लागू नहीं करती तो 2024 में भाजपा को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। 2017 में 34,232 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना था। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद यह दूसरा विधानसभा चुनाव होगा जिसमें मतदाताओं को नोटा नन ऑफ द अबव का बटन दबाने का विकल्प मिलेगा। साल 2017 में नोटा के तहत 34,232 मत पड़े थे। उस वक्त जोगिंद्रनगर में सर्वाधिक 1162, उसके बाद शाहपुर में 1010 और मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना था। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में चारों सीटों पर हिमाचल प्रदेश में नोटा के तहत 29,155 वोट पड़े थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में धर्मशाला सीट पर 11,327, मंडी में 5,298, हमीरपुर में 8,026 और शिमला में 8,357 वोट नोटा में पड़े। 33,008 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना। मंडी लोकसभा सीट समेत अर्की, जुब्बल, कोटखाई और फतेहपुर विधानसभा सीटों पर नवंबर 2021 में हुए उपचुनाव में 14,852 लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। 3 दशक से 5-5 साल बनती रही कांग्रेस भाजपा की सरकार, इसी को रिवाज कहा जाता कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 5 साल भाजपा और 5 वर्ष कांग्रेस ही सत्ता में रही है। 1982 से 1985 के बीच कांग्रेस की सरकार रही। इसके बाद 85 से 90 तक फिर कांग्रेस की सरकार बनी। वीरभद्र सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। प्रदेश में वर्ष 1990 के बाद कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई। 90 से 92 के बीच भाजपा की सरकार बनी। शांता कुमार सीएम रहे। 93 से 98 तक वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस की सरकार रही। 98 से 2003 तक मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल, उनके नेतृत्व में भाजपा ने सरकार बनाई। 2003 से 2007 तक वीरभद्र के नेतृत्व में फिर कांग्रेस। 2007 से 2012 तक फिर धूमल के नेतृत्व में भाजपा। 2012 से 17 तक वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस। वर्तमान में 2017 से 2022 तक जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।